दोस्तों, स्वागत है आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है हम सफर। मोहित सीमा को ब्याहकर अपने शहर लाया था। सीमा गांव की सीधी सादी लड़की, शहर के तौर तरीके से अनभिज्ञ, अपनी ही धुन में रहने वाली थी। मोहित उच्च वर्ग के धनी कुलीन परिवार से था। मोहित बहुत ही समझदार था और अपनी इसी खूबी के कारण घर में सबका चहेता था और कार्य क्षेत्र में भी सबका केंद्र बिंदु था। मोहित ने अपनी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उसने अपने सारे कुलीग्स और ऑफिस स्टाफ को निमंत्रण भेजा था। मोहित यह भली भांति जानता था कि सीमा शहरी पहरावे से परिचित नहीं है, इसलिए वह खुद सीमा के लिए एक प्यारा सा गाउन खरीद कर लाया और उसे शहरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाने में उसकी सहायता की। सीमा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, पर मोहित का प्यार और उसका साथ और उसकी प्यार भरी बातें उसकी झिझक और उसके डर को थोड़ा कम कर रहे थे। सीमा और मोहित अब पार्टी में पहुंच गए थे। सब उसे शादी की बधाइयां दे रहे थे। सीमा बीच बीच में अपने कपड़े ठीक कर रही थी और थोड़ी घबरा रही थी। मोहित उसके हाव भाव से उसकी मन की बात समझ चुका था, इसलिए उसने सीमा का हाथ थाम लिया। सीमा की घबराहट और उसके चाल चलन को प्रेरणा, जो मोहित की दोस्त और ऑफिस में उसकी कुलीग थी, उसे देख रही थी और उसे समझते हुए देर नहीं लगी। प्रेरणा मोहित को दिल दे चुकी थी, पर मोहित उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत घमंडी और गुस्सैल थी। पर जब मोहित ने सीमा का हाथ अपने हाथ में लिया तो प्रेरणा आग बबूला हो गई। उसने एक तरकीब सोची। जब मोहित मिस्टर वर्मा से मिलने में व्यस्त हो गया, तब उसने अपने दोस्तों की मदद से सीमा को अपने पास बुलाया और उसके लिए सारे पकवान मंगवाए। पर सीमा ने ऐसे पकवान ना तो कभी देखे थे, ना कभी खाए थे। वो हाथ से ही उसे खाने लगी और वो उसके मजाक का पात्र बन गई। इतना ही नहीं, जब सीमा वहां से जाने लगी तो उसके एक दोस्त ने उसके रास्ते में कुछ ऐसा फेंका जिससे वो गिर पड़ी और सब सीमा को देख रहे थे, क्योंकि सीमा वास्तव में आज सबका केंद्र बिंदु बन के रह गई थी। प्रेरणा का मन फिर भी नहीं भरा। पता नहीं क्या क्या टिप्पणी करने लगी। गांव वाले अनपढ़ गंवार, क्या जाने शहर के तौर तरीके, ठीक से चलना भी नहीं आता। पता नहीं क्या देखा मोहित ने इसमें, जो इतने में मोहित वहां आ गया। उसके चेहरे पर उभरते हुए गुस्से को देखकर प्रेरणा पीछे की ओर खिसक गई। सीमा की आंखों के आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे थे। तभी मोहित ने सीमा को उठाया और कहा, सीमा, तुम यह क्यों सोचती हो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? यह तो वही लोग हैं जो आज इस तरफ कल उस तरफ हो जाएंगे। पर अगर तुम वास्तव में यह चाहती हो यह लोग तुम्हें जाने, गांव की लड़की को, तो यह लो माइक और अपनी वही लिखी हुई धुन सुनाओ जिसे सुन के मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तब सीमा ने गाना आरंभ किया। तब उसकी मधुर आवाज सुन परिंदे भी मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आवाज में एक अलग ही आलाप था जो सबको अपनी ओर खींच रहा था। सबने उसके लिए तालियां बजाई और उसे बधाइयां दी। प्रेरणा तो ठगी सी रह गई थी। सबने सीमा की तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। तब सीमा मोहित के पास जाकर उसके गले लग गई और उसने आगे कहा, तुम ही मेरे सच्चे हमसफर हो और तुमने मुझसे शादी कर मुझे पूरा कर दिया। फिर ताली की गूंज से नए रंग भर गए, पर इस बार यह ताली एक अनजान रास्तों पे प्यार के रंग बिखेरने के लिए थी, जो सीमा और मोहित खुद बयां कर रहे थे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरा चैनल नया है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।